दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांग ली है और सिर्फ माफी ही नहीं, उनके स्पीकर ने इस्तीफा भी दे दिया है। सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो का माफी वाला ये वीडियो देखिए। In a few moments, I will address the House in front of all Canadians, in front of Jewish people here and around the world, and Ukrainians, to offer Parliament's unreserved apologies for what happened on Friday. The Speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man, and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this House on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. तो ये मुद्दा क्या है, आपको आम भाषा में समझाता हूँ। तो शुक्रवार के दिन कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर यूक्रेन के प्रधानमंत्री आते हैं और उनके साथ कई और लोगों को भी बुलाया जाता है। बताया जा रहा है कि ये सभी इनविटेशन स्पीकर की तरफ से थे। वहां पर एक इंसान होते हैं मिस्टर हुका, जिनको कैनेडियन स्पीकर ये कहकर बुलाते हैं कि ये कैनेडियन हीरो हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नाजी ग्रुप का हिस्सा थे। अब अगर नाजी ग्रुप के बारे में आपको बताऊं तो नाजी ग्रुप हिटलर का एक ग्रुप था, जिस ग्रुप की अपनी रूढ़वादी सोच थी और ये यहूदियों से नफरत करते थे। जर्मन की हर हार के पीछे ये यहूदियों को कारण समझते थे। अब एक साइड पे तो कनाडा ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बुलाया हुआ कि उनको सम्मानित करने के लिए, और दूसरी साइड पर उस आदमी को सम्मानित कर दिया जो यहूदियों को नफरत करता था। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई सैनिक था जो भारत के खिलाफ पहले जंग लड़ता आया, वो भारत के पार्लियामेंट में आता है, उसको ये बोला जाए कि ये भारत की सेना का हीरो था, और आप ही के देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। मतलब ये इतने एडवांस देश की टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो कि ये इस चीज को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये किस आदमी को सम्मानित कर रहे हैं, किस आदमी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। फिर हर बार की तरह जैसे कि ट्रूडो करते हैं, उन्होंने बात को अपने ऊपर नहीं लिया। उन्होंने जो सारा ब्लेम था वो स्पीकर के ऊपर डाल दिया कि भैया स्पीकर है जिसने ये किया, स्पीकर ने लोगों को बुलाया, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था। इसके बाद जैसा कि हमें पता था, स्पीकर ने इस बात की जिम्मेवारी ली और उन्होंने अपने पद से त्याग कर दिया। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली सामने आते हैं और इस इंसिडेंट के लिए सबसे माफी मांगते हैं। आपका इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।